नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, आज बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। तारीखों के मुताबिक पहला फेज 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को, 14 के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और संभवतः 16 के बाद रिजल्ट आ जाएंगे। अब सभी लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार की सरकार वापस रिपीट होगी, या तेजस्वी का तेज चलेगा, आरजेडी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। और इसके अलावा 2 बाकी जो और भी पार्टियां हैं, जैसे एक बिहार में इस बार एक नई पार्टी का एंटर हुआ है, नई पार्टी वहां प्रवेश करी, वो है पीके की जन स्वराज पार्टी। पीके रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव प्रबंधन के। अभी तक ये दावे करते थे कि उन्होंने जिसका सपोर्ट किया उसकी सरकार बन जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती तो उन्हीं को खुद के लिए है कि क्या वो कुछ इतने वोट भी प्राप्त कर पाएंगे कि वो थोड़ा अपनी चेहरा दिखाने के लायक बच पाएंगे बिहार में। दावे तो वो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा इन्हीं सब बातों को लेकर होगी कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास और देखते हैं कि बिहार में सत्ता की कुर्सी किसका वर्ण करती है। तो आचार्य जी, अब आज तो बहुप्रतीक्षित जो चुनाव की तारीखें थी बिहार को लेकर, उसका ऐलान हो गया। बिल्कुल। तो आज की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, चुनाव की तारीखें चूंकि आज ऐलान हो गई हैं, उसके मुताबिक क्या सीनेरियो बन रहा है, और जो मतगणना की भी जो 6 तारीख और 11 तारीख उसकी भी क्या ओवरऑल स्थिति बन रही है, उसके बारे में आपका एक व्यू। इसमें बिहार में जो स्थिति बनती है, एक तो चुनाव के ग्रह योग वैसे तो बहुत अच्छे ही इसमें बन रहे हैं, चूँकि अभी बिहार की कुंडली में भी अभी सत्ता परिवर्तन के बहुत ज़्यादा तो योग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। और शुक्र की महादशा 2012 से 2028 तक चल रही है और शुक्र इस समय बिहार में स्थायित्व की ओर इसमें सरकारें जो बनती हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। और दूसरी स्थिति 6 नवंबर को यदि हम इनके ग्रह स्थिति का अध्ययन करें और 14 नवंबर का अध्ययन करें जिस दिन रिजल्ट्स आएगा, उन दोनों ही स्थितियों में भी एक स्थायी स्थिर सरकार की ओर संकेत इसमें प्राप्त हो रहे हैं। और जो भी पार्टी हैं, जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, उनके अपने अपने कुछ गणित हैं। और उसमें यदि हम आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी भी है, जन स्वराज भी नई पार्टी के रूप में है, और ओबीसी की पार्टी भी इसमें एंट्री कर रही है। और साथ ही तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई की भी पार्टी कुछ ना कुछ करने वाली है। तो कांग्रेस का भी कुछ गठबंधन इसमें सामने आने वाला है। तो ये जो जितने भी योग संयोग इसमें बन रहे हैं, ये योग संयोग बन जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सरकार इस बिहार में बनेगी वो सरकार स्थायित्व होगी सब कुछ करने के बावजूद। अच्छा आचार्य जी, चूंकि लंबे समय से वहाँ बीजेपी नीतीश कुमार सरकार सत्ता में है और काफी सारी चीजें वहाँ बदली हैं। इस बार चूंकि कहा यह जा रहा था कि अभी राहुल गांधी वहाँ चुनाव की रैली करके आए, वहाँ 16-17 दिन उन्होंने वहाँ बिताए और तेजस्वी के साथ उन्होंने रोड शो किए, सभाएं भी की। लेकिन जो वहाँ से जो फीडबैक जो मिल रहा है, अब वो फीडबैक तो कुछ ऐसा भी मिल रहा है कि तेजस्वी यादव खुद उनसे बचते नजर आ रहा है कि भैया इससे दूर रखो, ये जबरन में यहाँ के हमारा और माहौल खराब कर रहा है। तो ये तो एक इनपुट है, लेकिन आप ये कुंडली के ज्योतिष के मुताबिक ये भी बताइए कि जैसे वहाँ भी मुख्य जो दल है, तो बीजेपी है जी और नीतीश कुमार की पार्टी का ये बड़ा गठबंधन है जो सत्ता में, और दूसरा है आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव और कांग्रेस का महागठबंधन। तो अपन पार्टी वाइज यदि इनका एनालिसिस करते चले तो शुरुआत जैसे मान लो बीजेपी से करें, तो बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी की स्थिति तो वहाँ अभी मजबूत रहेगी जी। पहले से भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी इस समय में करेगी। और चूंकि अभी बीजेपी का यदि हम देखें तो 2012 से लगातार उसके प्रदर्शन में वृद्धि हो रही है, उसके में कमी नहीं आई। और जो भी कमी आती गई वो नीतीश कुमार जी की पार्टी में कमी आती गई और वो लगातार सीट कम होती गई और बीजेपी की सीट वहाँ पर बढ़ती गई। तो ये स्थिति 2012 से शुक्र की महादशा है 2028 तक, तो इसलिए इसमें ऐसी स्थिति बन रही है बिहार की स्थिति में।
तो अब इन दोनों दलों की यदि हम बात करते हैं तो ये जो दो दलों का गठबंधन है, नीतीश कुमार का और बीजेपी का, तो ये गठबंधन एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के यदि हम गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल से लटकना बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अच्छा। और इससे नुकसान की स्थिति इसमें थोड़ी सी राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा बनती है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ आचार्य जी कि जो आरजेडी जो पार्टी है और जो कांग्रेस जो पार्टी, इनकी सीटें घटेगी क्या पहले की तुलना में? हाँ, इनकी सीटें घटने की स्थिति बनेगी। अभी तो इसमें एक नए, असली में कुछ चमत्कार नए राहुल गांधी करते चले आ रहे हैं। अच्छा। अभी जैसे यहाँ कोलंबिया, कंबोडिया में भी जो उन्होंने अपना एक योग्यता का प्रदर्शन जो किया भारत के विरोध में, तो ये इनकी योग्यताएं भारी पड़ने वाली है। और हर चुनाव में, जैसे ही हरियाणा का चुनाव था, जीतने वाले थे लेकिन बीच में जलेबी बन गई, तो जलेबी की फैक्ट्री ने उनको निपटा दिया। तो ऐसी अभी एक करिश्मा यहाँ ये करने वाले हैं कुछ दिन के बाद। अच्छा। तो उस करिश्मे से फिर राष्ट्रीय जनता दल को भी एक लंबा नुकसान होने वाला है। अच्छा। ये इसमें गृहयुग बड़े स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी यहाँ भी 2-4 स्टेटमेंट ऐसे जारी करेंगे कि इनकी बनी बनाई जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएंगी। अच्छा। तो आने वाले समय में फिर राष्ट्रीय जनता दल को उसमें नुकसान अधिक होगा। अच्छा, मतलब ये कुल मिला के ये कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जनता दल को ही नुकसान पहुंचा रही। और अभी जिस तरीके से वो एक्टिव हो रहे हैं राहुल गांधी वहाँ, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या कांग्रेस में? इनके असर का तो बहुत ज्यादा इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि एक तो जन्म कुंडली का असर होता है, दूसरा देश की देशकाल परिस्थिति का असर होता है, तीसरा आपके षड्यंत्रों का असर होता है। तो अभी जो समय चल रहा है ये षड्यंत्रों का समय नहीं है। और जहां जहां षड्यंत्रों की बात हो रही है पूरी दुनिया में, वो सब षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र ओपन हो रहा है और मात खाते जा रहे हैं। ये जो सरकारें ऐसी थोड़ी कर रही है कि बांग्लादेश की सरकार गिर गई, नेपाल की सरकार गिर गई, म्यांमार की सरकार गिर गई, श्रीलंका की सरकार गिर गई। ये षड्यंत्रों से बने हुए लोग थे, षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ, निपट गए। तो राहुल गांधी षड्यंत्र के तहत इस देश में नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। अभी तो कुछ दिन पहले तुमने एक बड़ा कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारत के शायद संविधान के लिए नहीं मानता, कुछ इस टाइप का कुछ उनका एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त था जिसमें उन्होंने दिया। तो ये चीजें थोड़ी है कि मैं क्या संविधान बचाना नहीं आया, ऐसा कुछ उसका स्टेटमेंट था। तो ये जो ये था वो ठीक नहीं था। तो ऐसे में आज राहुल गांधी की जो स्थिति, हमारा काम संविधान बचाना नहीं है। हाँ, हमारा काम संविधान बचाना नहीं है। विपक्ष के नेता और ऐसे आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये जो स्टेटमेंट, राजनीति में स्टेटमेंट का ही बड़ा रोल होता है। आपका एक एक स्टेटमेंट चुनाव के समय में तो और बड़े मायने रखता है। तो वो जो उनका स्टेटमेंट है उनको भारी पड़ने वाला है, और साथ ही उनके साथ जो लोग भी उनके समर्थन में, इन सब पे भारी पड़ने वाला है। तो अभी स्थिति बहुत इनकी बेहतर नहीं है और नुकसान के योग इसमें इनके ज्यादा बनते हैं। हाँ, पर ये राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं रखेगा और उनकी गलती नहीं होगी, गलती इनके सहयोगियों की होगी और नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये राहुल गांधी वहाँ कहते फिर रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा कुछ काम करेगा क्या बिहार में? नहीं, इनकी चोरी वगैरह से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। ये तो बाहर से भेजे गए मुद्दे हैं। ये बाहर जाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। विदेशी ज्ञान इंडिया में काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उनसे ज्यादा ज्ञानी पड़े हैं। जितना विदेश का आदमी चिंतन करता है उतना पानी की दुकानों पर कर लेता है। ठीक। तो भारत की वो परिस्थिति में बहुत अंतर है और उन परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस की तो वहाँ और माइनस जाने वाला है। बिल्कुल, पहले से भी कम उनकी सीटें रहेंगी और नुकसान की स्थिति इसमें उनको ज्यादा होगी। ये बात आचार्य जी आप इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि ये बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वोट चोरी, लोकतंत्र खतरे में, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, जबकि तेजस्वी इन चीजों को हवा ही नहीं दे रहे। तेजस्वी जो मान के चल रहे हैं कि प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं, तेजस्वी क्या वहां की जनता भी मानती है कि महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, और इन्होंने ये वोट चोरी करके माहौल खराब कर दिया वहां, और वो जो मुख्य मुद्दा है वो वहीं कमी रह गया। तो ये महसूस तो खुद तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। हाँ, स्थिति इनके साथ जरूर होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव योग थोड़े से जो बन रहे हैं वो बिहार में एक तो स्थिर सरकार के योग बन रहे हैं, और चूंकि शुक्र चल रहा है 12 से 28 तक, तो 12 से 28 के बेस पे हम वापस कह सकते हैं कि फिर नीतीश कुमार जी आएंगे, और वो स्थिति इसमें बड़ी क्लियर रूप से दिखाई देती है। अब तेजस्वी यादव की खुद की योग, राष्ट्रीय जनता दल के योग कमजोर नहीं है उनके, लेकिन गठबंधन होता है ये एक बड़ा विषय आज के समय में चल रहा है।
तो एक पार्टी यदि चुनाव लड़े तो संभावना बिहार में तो जीतने की है नहीं, और इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने भी वहाँ एंट्री कर डाली। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक ईमानदारी की साख बना के एंट्री करी, और किस तरीके से फिर जनता ने उनको बाहर किया, तो वो स्थिति अब यहाँ प्रशांत किशोर जी इनकी स्थिति और बिगाड़ने वाले हैं। अच्छा, जो कोई अच्छी स्थिति प्रशांत किशोर जी जो वोट काटेंगे वो इन्हीं के काटेंगे, वो इन्हीं काटेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जी को विदेशों ने उतारा है इसमें। अच्छा, मतलब प्रशांत जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, सेम प्रशांत किशोर जी के साथ भी होगा कि विदेशी कंपनी इनको भी चंदा देंगी और इनको भी कोशिश करेंगी कि आप सवर्णों के वोट काट दो, क्योंकि वहाँ मुस्लिम और यादव बाहुल्य यदि बना दिया जाए तो बहुत सारी सीटों पे जो राष्ट्रीय जनता दल जीतता है उसके पीछे मुस्लिम और यादवों का समीकरण है, क्योंकि 18% यादव हैं जी, बल्कि ज्यादा ही है, वो 17% मुस्लिम है, तो दोनों मिला के 34-35% की मजबूती कर देते हैं, तो थोड़े मिल जाते हैं। तो और इसमें से यदि ये सवर्ण कटेंगे तो उसके लिए प्रशांत किशोर जी को स्पेशली उतारा गया है। अच्छा, विदेशी शक्तियों को उतारा, ये धीमे से ही पोल भी खुल जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि जो इतना रणनीतिकार हो, दूसरे लोगों को सलाह देता हो, तो ऐसी गलतियां यहाँ आके नहीं करेगा। खुद का वोट बैंक नहीं है और इतनी बड़ी रूप से उतर जाए। अच्छा, तो उसमें खुद की क्या स्थिति रहेगी चुनाव? चांसेस जीतने के खुद के भी कम है। अच्छा, चांसेस इसमें बहुत अच्छे नहीं बनते, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर आने वाले समय के लिए एक हीरो है। अच्छा, तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। अच्छा आचार्य जी, जैसे मान लो मैं ये पूछूं सीटों की संख्या, जैसे पिछली बार कांग्रेस की सीट 18 से 18-20 के आसपास थी, इस बार उनकी क्या स्थिति रहेगी? इस बार कांग्रेस माइनस जाएगी। अच्छा, पहले जो था उससे कांग्रेस बहुत कम आएगी, और इनके असली में ये मुद्दे फोर्स इसलिए भी होते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम वैसी दृष्टि की बात करें, दिल्ली के चुनाव में हार गए, कर्नाटक वाले चुनाव में जो स्टूडेंट्स वाले चुनाव हुए उनमें भी हारे, तो 2-3 जो चुनाव बीच में हुए थे उनमें तो उनका सुपड़ा ही साफ हो गया पूरा, तो वहां तो इनकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी जो कंबोडिया में राहुल गांधी जिस तरीके से बोल के आए, तो देश का एक उबाल उसके नेगेटिव है, और अभी राहुल गांधी की स्थिति भी बहुत नेगेटिव है, मतलब मानसिक रूप से परिपक्वता की स्थिति, हाँ कोलंबिया में, तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत दिखाई नहीं। कांग्रेस के जो स्टेटमेंट अभी जो आ रहे हैं वो भी ऐसे ही है, वो चुनाव आयोग पे चल रहा है, वो चुनाव पे ध्यान ही नहीं उनका कि हमें चुनाव में किस मोड पे जाना चाहिए, वो पूरा ठीक है। अभी जैसे चुनाव की इलेक्शन की डेट घोषित हुई तो पवन खेड़ा इसी में चलने लगे, साहब हम संतुष्ट नहीं है इलेक्शन की डेट से, और वोटर को लेकर चुनाव आयोग ने फेयर काम नहीं कर रहा, हर कोई जुड़ रहा है, हर कोई वोट कर रहा है, तो उनने अभी से ही ऐसा लगता है कि ये तैयारी कर ली बहाने बनाने की, साहब हम तो पहले ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग फेयर काम नहीं कर रहा। अभी तो स्थिति इसमें ये करेंगे, वोटर लिस्ट आएगी इनके पास, उसमें लोगों को ले लेके आएंगे, इतने लोगों के नाम नहीं, इतने लोगों के नाम नहीं, लोगों को ला के खड़ा करेंगे, इन लोगों के नाम नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने 42 लाख जो वोटर काटे हैं वो विदेशी वोटर हैं, वहां पे आए हुए घुसपैठिए जो है, ये उनको ले लेके आएंगे अभी, मतलब गंदे तो ये बहुत मचाएंगे। मैंने कहा ना कि वापस जलेबी बनाने वाले हैं वहां पर, जैसे हरियाणा में जलेबी बनाई थी और निपट गए थे, वैसे अभी यहाँ भी ऐसी हरकतें करेंगे कि जनता एकदम ऐसा चिढ़ेगी कि वो इनका तो सुपड़ा साफ हो गई होगा, राष्ट्रीय जनता दल अच्छा भला जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला है वो प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगा, तो ये स्थिति यहाँ पर होने वाली। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल की यदि बात करें तो ये कितनी सीटों के आसपास आ जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल पहले की लगभग जो सीटें थी उसके आसपास ही रहने वाला, 60-70 70 से के लगभग ही इसकी आएंगी। अच्छा, तो वो स्थिति इनकी ठीक रहेगी। अच्छा, तो ये तो बहुत मतलब देखा जाए तो ये तो सत्ता से दूर रहेंगे दोनों मिलकर, और इनके गठबंधन क्योंकि वहाँ 122 का आंकड़ा है। अच्छा, चुनाव सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो ये तो 70-80-90 के आसपास सिमट रहा है। हाँ, उतने इसका मतलब महागठबंधन। अच्छा, जैसे बीजेपी की बात करें और जेडीयू की बात करें तो इनकी कितनी सीटें आ सकती है करीब? इसमें जेडीयू की सीटें इस बार बढ़ेगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, और लोक जनशक्ति की हो सकता है सीटें थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, तो ये इसमें थोड़ी सी होगा, पर फिर भी ये कि जीतने की स्थिति में रहेंगे, स्पष्ट बहुमत के करीब ये रहेंगे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू। अच्छा, ये एक बड़ी आपने बात कही कि मतलब सरकार वापस ये रिपीट हो सकती है। उसमें रिपीट होने का कारण है कि नीतीश कुमार जी की जो खुद की कुंडली है, उस कुंडली में भी अभी इनके योग 2011 से 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने के योग है। अच्छा, इसलिए ये जीतेंगे, और ये बात अलग है कि जीतने के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। अच्छा, तो समर्थ को नहीं तो उसको साईं, फिर तो आप किसी को बना सकते हो, पर जीतेंगे इन्हीं के नाम पे, और 29 तक इनके जो योग हैं वो योग इसमें काम करेंगे। अच्छा, तो तेजस्वी यादव की योग अभी 2026 जुलाई तक बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा, इसलिए वो स्थिति थोड़ी सी उनकी कमजोर है, पर जुलाई 26 के बाद स्थिति इनकी ठीक होगी।
तो आने वाले समय में जो अच्छी टक्कर दे पाएंगे वो तेजस्वी यादव इनको दे पाएंगे। हाँ, मतलब लेकिन तब तक तो ये चुनाव तो हो जाएगा। ये चुनाव तो हो जाएगी। मतलब इस चुनाव में ये क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो वापस सत्ता में आएगा। अच्छा आचार्य जी, बस एक जाते जाते छोटे से एक दो सवाल और हैं। जैसे वहाँ अब मुद्दों की यदि आप बात करें कि वहाँ बड़ा जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में लाडली बहना चली, वहाँ पे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए बीजेपी के नीतीश कुमार ने, मतलब जेडीयू के नीतीश कुमार ने। तो ये बड़ा एक वहाँ भी बड़ा फैक्टर साबित होगा, गेम चेंजर। हाँ, ये गेम चेंजर एक्चुअली क्या है, जब चुनाव की हार जीत होती है तो 2% वोट तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इन सब घटनाओं से 1-2% वोट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो इनके पक्ष में जो बाई चांस सरकने वाला होगा वो वोटर वापस इनके पास सरक के आ जाएगा, और उसका इनको फायदा 2% वोट का जरूर मिलेगा। और ये वोट वो रहेगा जो MY फार्मूला बनाने वाले हैं, तो यादवों का जो फार्मूला उसमें से 2% वोट इस मामले में कट जाएगा। एक छोटी सी पार्टी और इनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की लड़की की, चिराग पासवान की, उसकी क्या स्थिति रही? हालांकि बीजेपी के साथ है वो, जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में है वो गठबंधन, उसकी वैसे वृद्धि होगी क्योंकि आने वाला जो समय आएगा वो इन दोनों का ही समय होगा कि पासवान का और तेजस्वी यादव का आने वाले समय में ये आपस में बढ़ेंगे। वो तैयारी आने वाले त्रिकोणीय संघर्ष, प्रशांत किशोर हैं, वे तीनों का संघर्ष फिर आगे बढ़ेगा जी। तो कुल मिला के बात यह बहुत क्लियर कट आचार्य जी बता रहे हैं गृह प्रस्तुति के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रिपीट होगा, इनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, चाहे भले 10 हो या 10 से 15, और आरजेडी और कांग्रेस जो है माइनस में जाएंगे। आरजेडी प्लस में जाएगा, कांग्रेस माइनस में जी जी। और स्वराज पार्टी जो है पीके की, वो खाता खोलने की स्थिति में खुद मुझे स्थिति में दिखाई नहीं देते, लेकिन एक आध सीटें कहीं आ जाए तो आ सकती है, लेकिन ऐसे योग इसमें है नहीं जी। तो ये बड़ी भविष्यवाणी आचार्य जी ने की कि जो प्रशांत किशोर जो दूसरों को जिताने का दम्भ भरते हैं, वो खुद को जीतने के वहाँ लाले पड़े हुए हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में वो इसका वोट काटेंगे। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और जो जेडीयू गठबंधन है वो बिहार में वापस रिपीट होने जा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक दलों में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। तो ये वीडियो फिलहाल इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से ये तो आपको सामने आई गया कि वहाँ सरकार किसकी बनने वाली है। आचार्य जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपकी भविष्यवाणी ये भी सही हो। आपने हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन किया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।